नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई आड़ुओं और जामुनों की रखवाली। सो गया है गंगू? नहीं ताऊ, फिर धूप में क्यों पड़ा है? खाट घसीट कर छाया में कर ले। अच्छा ताऊ। और गंगू एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। खाट घसीट कर उसने जामुन के पेड़ के नीचे कर ली। उसकी नंगी पीठ पर खाट की मूंज के निशान उभर आए थे। हाथ से पीठ को सहलाते हुए वह फिर अलसाया सा खाट पर लेटते हुए बोला, आप बैठ ताऊ। ताऊ ने एक बार सिर ऊपर उठाकर जामुन के पेड़ की ओर देखा। जामुनों का नीला रंग ताऊ के शरीर भर में चमक उठा और फिर एक खुमारी की सी हालत में वह खाट पर बैठ गया। पैताने क्यों बैठा है ताऊ? इधर हो आ। हमें नहीं, यह अदामने चुभती। और फिर इस बार तो पेड़ों को इतना फल लगा है कि उसे देखकर तो अदामने भी कोमल लगती हैं। सच कहता हूँ, इस बार जामुन इतना मोटा है कि गुठली कहीं दिखाई ही नहीं देती। हाँ ताऊ, इस साल जैसा जामुन तो सालों बाद देखा है, शायद 10 साल बाद। मैं भी यही सोच रहा था ताऊ। तू तब 14 साल का रहा होगा, 15 का होगा। पेड़ों को इतना फल लगा था, इतना फल। तब तुम्हारा बाप जीवित था। ताऊ की इस बात से गंगू के कानों में अपने पिता की अत्यंत लचकीली हाँक भर गई। पा लाए ने, टके पा लाए ने, काले रान लाए ने। और साथ ही गंगू के बालों में एक हल्की सी सिहरन हुई, जैसे कोई अपनी पतली पतली उंगलियां उसके बालों में फेरते हुए उसे जगा रहा हो। गंगू ने चौंक कर अपने सिहराने की ओर देखा। वहां तो कोई नहीं था। गंगू ने खींचकर आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, तापी एक लड़की नहीं थी, प्रेतनी ही तो थी। तभी तो मुझसे अब तक उसकी याद लिपटी हुई है। हर साल जब जामुन पकते हैं, मुझसे उसकी याद लिपट जाती है। और फिर गंगू को स्मरण हो आया, 12 साल की नन्ही सी तापी गले में रत्तियों की माला पहने रोज दोपहर को उसे बालों से झिझकोर कर जगा लिया करती थी। वह हुक्म का बंदा पेड़ से जामुन तोड़ रहा होता। तापी चुन चुन कर मोटी और काली जामुनें खाते हुए गंगू को जोर से बाहों में बांध लेती थी और गंगू का मन होता था कि तापी उसे अपनी बाहों में इतना कस ले कि कम से कम उसकी एक हड्डी अवश्य टूट जाए। एक पसली और फिर तापी उसकी खाट पर बैठकर उसे रुई से सेकती रहे। गंगू अपनी यादों से घबराकर खाट से उठ बैठा। क्या हुआ? ताऊ ने पूछा। शायद किसी खटमल ने काटा है, गंगू ने बौखला कर कहा और मूंछ के सुराखों में देखने लगा। आजकल खटमल कहाँ से आए? इतनी लू में भी कहीं खटमल ठहरते हैं? जाने फिर क्या था, गंगू ने कहा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया। पेड़ से टिके हुए मटके से पानी पीकर वह फिर खाट के पाए पर आ बैठा था। चलूं देखूं, कहीं लड़के की आंख लग जाए और पंछी जामुनों को कुतर आए। ताऊ उठने को होता हुआ कहने लगा। क्यों गंगू? चाहे हमने इस बार 4000 भरा है, कहने को होता है 4000। बोरियां हैं, रुपयों की बोरियां। गंगू हंस पड़ा। बोरियां कहाँ थी ताऊ? छोटी सी थैली में सारे नोट आ गए थे। अरे बात समझा कर, अगर आज कागजों के स्थान पर चांदी के रुपए होते तो बोरियां ही भरी जाती। तब भी ताऊ एक ही बोरी में आ जाते। हुआ ना, हम लोगों के लिए 4000 बड़ी बात है। हाँ, बात तो बड़ी है, पर हम 10 हिस्सेदार हैं। एक के हिस्से 400 आया ना, इससे कम ठेका कहाँ मिलता है ताऊ? अरे हाँ लड़के, मैं यह कब कहता हूँ कि हमें ठेका महंगा पड़ा है। 100 पेड़ हैं जामुनों के। तुम यह बताओ कि रुपए दुगने हो जाएंगे या नहीं? क्यों ना होंगे ताऊ, रुपए शेर हैं जामुने आजकल। 1.25 भी बेच लेते हैं। गंगू के इस प्रकार हामी भरने से रुपए तो जाने कब दुगने होने थे। ताऊ का दिल जरूर दुगना हो गया। और ताऊ,
अपने हिस्से के पेड़ों की रखवाली के लिए इस तरह उठकर चला गया जैसे उसकी कमर का कुबड़ापन थोड़ा सा घट गया हो। गंगू का एक निश्वास इस प्रकार निकला जैसे उसकी जवान कमर थोड़ी सी कुबड़ी हो गई हो और वह पुनः खाट पर लेट गया। तापी की बाहों की तरह तापी की यादों ने गंगू को अपनी बाहों में बांध लिया और आज फिर गंगू का मन हो आया कि कम से कम उसकी हड्डी अवश्य टूट जाए, एक पसली। तापी गंगू की खाट से अदावन खोलकर कहा करती थी, गंगू, यह रस्सा लेकर झूला डाल दो ना मेरे लिए। पगली, कभी जामुनों के पेड़ पर भी झूला पड़ता है? तू डाल तो सही। डालूं किस तरह? जामुन की टहनियाँ बड़ी कच्ची होती हैं। तुझे क्या, अगर हाथ पैर टूटेंगे तो मेरे टूटेंगे ना। तू डाल दे ना झूला। मुझे तेरे हाथ पैरों की चिंता नहीं, पर तू कुछ सोच, मेरे जामुनों का कितना हर्जा होगा। मुझे तेरे हाथ पैरों की चिंता नहीं, पर तू खुद सोच, मेरी जामुनों का कितना हर्जा होगा। और इस बात पर तापी खींच उठती थी। फिर गंगू से बाहों से पकड़कर जोर से घुमा देता और कहता था, बस झूले पर भी ऐसे ही चक्कर आते हैं। तापी जब खूब खींच जाती तो गंगू उसके साथ एक शर्त बांधता था। अगर तापी उसे आड़ुओं वाला गीत सुनाएगी तो वह उसे और चक्रियाँ नहीं देगा। सुनाऊंगी सुनाऊंगी, अरे हाँ सुनाऊंगी। तापी जब यह बात कई बार कह लेती थी तो गंगू उसकी बात छोड़ देता था। फिर तापी बड़ी लोर में गाया करती थी, आड़वे दा बूटा आसा पानी दे दे पालियाँ, आड़ू खा गए लोका असी कूड़ा जाफर जालियाँ। और तापी अपना गीत बीच में छोड़कर कहती, अरे देख रे, तुम्हारी जामने तोते खा गए, वाह देखो। गंगू जब घबराकर जामुन के पेड़ों की ओर दौड़ता, तापी मौका पाकर भाग खड़ी होती और भागते भागते कहती, एक मुंडे ने छुटाया ऊंट घोड़े लाया। 10 साल पीछे की इन यादों ने आज गंगू को ना मालूम कितनी जोर से बाहों में कस लिया। गंगू के दिल की कोई नाड़ी मुचक गई और इसकी आंखों में पानी आ गया। गंगू सोचने लगा, तुमने बहकाया नहीं था तापी, तुमने सच ही कहा था। मेरी जामुनों को तोते खा गए और तुम्हारे आड़ुओं को लोगों ने खा लिया। फिर गंगू को एक बात इस तरह से स्मरण हो आई जैसे उसने अपनी दांतों में जामुनों की गुठलियां चबा ली हों। तापी के बाप ने गंगू के बाप को हामी भरी थी कि वह तापी का विवाह गंगू से कर देगा। पर जब तीसरे साल गंगू का बाप बीमार पड़ गया और गंगू ने ठेके के लिए एकत्र किया सारा रुपया बीमारी पर लगा दिया और जब उस साल वह जामुनों का ठेका न ले सका तो तापी का बाप अपनी जबान से मुकर गया और उसने तापी का विवाह कहीं और कर दिया। गंगू इस विचारों को जैसे जामुनों की गुठलियों की तरह चबा रहा था कि ताऊ हौले से खाट के पैताने आ बैठा और गंगू झीक कर सोचने लगा, आज ताऊ को क्या हुआ है। अपनी जामुनों की रखवाली करने के स्थान पर आज यह मेरी खाट के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। एक बात करनी थी तुमसे गंगू। कहो ताऊ। भाई तुम मुख्तियार जो ठहरा, तुझसे पूछे बिना हम कोई बात मुंह से नहीं निकाल सकते। बता भी ताऊ, क्या बात है। जाने तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारे बाप का एक मित्र था। वह तो कोई 3 साल में मर चुका है, पर उसकी एक लड़की थी तापी, बचपन में तुम्हारे साथ खेला करती थी। गंगू इस प्रकार चौंक कर खाट से उठ बैठा जैसे 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 50 खटमल ने खाट से निकलकर उसकी देह को काट खाया हो। कहाँ चला उठकर? ताऊ ने चकित होकर पूछा। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, गंगू ने घबराकर उत्तर दिया। तापी के मर्द का इस बार कहीं काम नहीं बना, बहुत दूर से चलकर आया है और कहता है कि जैसे भी हो मेरा हिस्सा भी डाल दो इस ठेके में। गंगू ताऊ की ओर मुंह देखता रह गया। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं तो ना सही गंगू, मुझे तो यूं ही उस पर तरस आ गया था। को उस लड़की तापी पर बेचारी ने बड़ी मिन्नत से कहा था। गंगू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पेड़ के तने को इस प्रकार जोर से पकड़ लिया जैसे उसके पैरों के नीचे धरती हिल रही हो।
मैंने तो उसे साफ कह दिया था कि हमारा मुख्तियार गंगू है, बस हाँ कहे तो वह, न करे तो वह। मैं कहेगा मुख्तियार ताऊ, गंगू ने विरक्ति से कहा। नहीं भाई, हम तो सच्ची बात कहते हैं। यूं ही कहने के लिए भले ही हम 10 हैं इस ठेके के हिस्सेदार, पर यह ठेका हिम्मत से ही मिला है, इसीलिए। नहीं ताऊ, यह बात नहीं, तू बुजुर्ग है, ऐसा ना कहा कर, गंगू ने धीमी सी आवाज में कहा। तो फिर हाँ कह दूं? ताऊ ने जल्दी से पूछा और आगे कहा। बड़े बेचारे से होकर वे दोनों मेरी खाट पर बैठे तुम्हारी मंजूरी को देख रहे हैं। मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है? गंगू ने निश्वास लिया। तापी सच कहती थी, ताऊ ने खुश होकर कहा। क्या कहती थी तापी? गंगू ने जल्दी से पूछा और उसके देह में एक कपकपी हो आई। कहती थी कि अगर गंगू मुख्तियार है तो वह मुझे ना नहीं कहेगा, ताऊ ने तनिक साहस करके बताया। अच्छा? गंगू चकित हुआ। लो, शायद इधर ही चली आ रही है, देखो तो सामने, वही है। ताऊ ने ध्यान से देखा, उसकी बूढ़ी आंखें और सिकुड़ गईं। तापी समीप आ गई थी। ताऊ ने पहचान ली और चारपाई पर बैठे बैठे हाथ उठाकर तापी को बुलाते हुए कहा, आजा लड़की, आजा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गंगू तुम्हें ना ही नहीं कहेगा। तापी पास आ गई और गंगू की तरफ देखते हुए ताऊ से पूछने लगी, भला ताऊ, गंगू को मेरा नाम याद था? तुमने याद दिलाया होगा ना? तुम भी क्या बात करती हो लड़की? बचपन में तुम एक साथ खेलते रहे, एक थाली में खाते रहे। यह बहुत हठ ठानता था तेरे से, ताऊ ने लाड में कहा। सच ताऊ? और तापी ताऊ के घुटनों के पास खाट के नीचे जमीन पर बैठ गई। खाट पर बैठ जाना बेटी। नीचे क्यों बैठती है? ताऊ ने आग्रह से कहा। खाट की मूंछ चुभती है। ना मालूम गंगू के मुंह से कैसे निकल गया, और उसकी आवाज में आत्मीयता भी थी और रोष भी। तापी ने एक बार चमक कर गंगू की ओर देखा और फिर धीरे से ताऊ से कहने लगी, सच ताऊ, जब मैं छोटी थी गंगू मुझे बहुत खिजाता था, मेरे से बहुत शर्तें मनवाता था। काहे की शर्तें? ताऊ ने लाड में पूछा। बड़ी बड़ी शर्तें। और तापी सोचने लग गई। फिर सिर नीचा करके कहने लगी, मुझे इतनी चक्कर देता था कि मेरा सिर चकराने लगता था, और यह उतनी देर मुझे नहीं छोड़ता था जब तक मैं गाने का वचन न दे देती। फिर तुम क्या गाया करती थी? ताऊ ने प्यार से तापी के बालों को सहलाया। मुझे क्या गाना था ताऊ, बस मुझे एक ही गीत आता था, और यह वही बार बार सुनने के लिए जिद करता था, और कुछ भी नहीं था। यूं ही आड़ुओं का एक गीत था। जाने यह बात कहते हुए तापी की आंखें क्यों छलछला आईं। उसने एक बार गंगू की ओर देखा, फिर आंखें दूसरी ओर कर लीं। शायद उसे अपने उस गीत के रखवाले की किस्मत पर रोना आ गया था, जो आड़ुओं को पानी दे देकर पालता है और उन्हें मुंह भी नहीं लगा सकता। गंगू के पाँव में जाने कैसे कील चुभे हुए थे। वह जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अचानक तापी की नज़र ऊपर जामुन के पेड़ की ओर गई। 5-6 तोते एक टहनी पर बैठे हुए थे और जामुने काट रहे थे। तापी झट से उठकर तोतों को उड़ाने लगी। गंगू के दोनों बच्चे, जो पेड़ के दूसरी ओर खाट पर सोए हुए थे, उठ बैठे और आकर गंगू की टांगों से लिपट गए। गंगू ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, रहने दे तापी, काहे को उड़ाती है तोते? जामुने तो कुतरी ही गई।